हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने के ऐलान के बाद कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र पेरेंट्स में तशवीश पाई जाती है, क्योंकि 23 अगस्त को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से वज़ीर आज़म के दफ्तर और वजारत दाखिला को रवाना रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के दौरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और बच्चों के मुतासिर होने का खदशा ज़्यादा है। इसलिए हुकूमत को तीसरी लहर से निपटने तैयार रहने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के दरमियान हुकूमत तेलंगाना के स्कूलों की कुशादगी के फैसले के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत को इन रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। हैदराबाद में टूलेट का बोर्ड लगाने पर चालान, मकान या फिर दुकान को किराए पर देने के लिए लगाए जाने वाले टूलेट कपड़े के बैनर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की जानिब से जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद के मूसापेट इलाके में पेश आया। इजाज़त के बगैर ये बैनर्स लगाने पर बल्दिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। GHMC के मूसापेट डिवीजन के हुदूद में एक दुकान मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। मोतीनगर के पांडुरंगा चौराहे पर लालिया गुड़ा नामी शख्स अपनी दुकान चलाता है। उसकी दुकान से मुत्तसिल मलगी फरवरी से खाली है, जिस पर उसकी दुकान की दीवार पर टूलेट का बैनर लगाया गया, जिस पर GHMC के EDD के M ने 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया और उसकी नोटिस उसके हवाले की। कमिश्नर सज्जनार का तबादला, स्टीफन रविंद्रा साइबराबाद के नए कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। तेलंगाना में बस IAS और IPS ऑफिसर्स के तबादलों का अमल जारी है। कल चंद ओहदेदारों के तबादलों के बाद आज कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सज्जनार का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह स्टीफन रविंद्रा IGP वेस्ट जोन को कमिश्नर पुलिस साइबराबाद मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। सज्जनार को मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना MSET इंजीनियरिंग और मेडिकल के रिजल्ट्स हुए जारी, मोहम्मद मतीन को तीसरा रैंक। तेलंगाना MSET इंजीनियरिंग इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि आज इंजीनियरिंग स्ट्रीम के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं, जिसमें 82.0 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया है। एग्रीकल्चर मेडिकल 98.48% उम्मीदवार को क्वालिफाई करार दिया गया है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पहले 2 रैंक आंध्र प्रदेश के तलबा को हासिल हुए हैं। पहला रैंक कार्तिकिया वेस्ट गोदावरी जिला और दूसरा रैंक कड़पा जिले के राजमपेट के वेंकट प्रीनीत को हासिल हुआ, जबकि टोली चौकी हैदराबाद के मोहम्मद मतीन को तीसरा रैंक हासिल हुआ है। मेडिकल एंड एग्रीकल्चर में पहला रैंक बालानगर हैदराबाद के कार्तिकिया को पहला रैंक और रंगारेड्डी जिले के हिमानी श्री निजा को दूसरा रैंक हासिल हुआ। जलपल्ली तालाब को अब बनाया जा रहा है पिकनिक स्पॉट। रियासत में ज़खायर आब और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत ने सरगर्मी से इक़दामात का आगाज़ किया है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ तारीख़ी जलपल्ली झील के तहफ़्फ़ुज़ पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के ओहदेदारों ने दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए हैं, ताकि इस खूबसूरत झील का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बल्कि इसे सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए। महकमा आबपाशी के मुताबिक जलपल्ली 274 एकड़ पर मुहित है। झील को खूबसूरत बनाने के कामों के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 9.5 करोड़ के सरफे से रॉक गार्डन तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा वॉकवेज, साइकिलिंग ट्रैक और ओपन जिम्नाजियम जैसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की दी हिदायत। स्टेट हेरिटेज अथॉरिटी का इजलास, चीफ सेक्रेटरी ने 26 तारीख़ी इमारतों पर रिपोर्ट तलब की। तेलंगाना स्टेट हेरिटेज अथॉरिटी जो रियासती सतह का इदारा है, उसका इजलास अथॉरिटी के सदर नशीन चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। कमेटी ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 26 महफूज तारीख़ी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गुंबदान कुतुबशाही और गोलकुंडा किले के तहफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में तस्वीर के साथ रिपोर्ट पेश कर दें। तारीख़ी इमारतों का मुआयना करते हुए उनकी मौजूदा सूरत हाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार इक़दामात पर तजावीज़ पेश की जाए, ताकि हुकूमत कार्रवाई करे। आखिरी रसूमात अंजाम देने के बाद खातून घर वापस, दगत्याल में वाक़या। जहनी तौर पर मुतासिरा लापता शादीशुदा खातून, जिसको मुर्दा समझकर अरकान ख़ानदान ने दूसरी खातून की लाश की आखिरी रसूमात अंजाम दी थी, घर वापस हो गई है। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के मटपल्ली मंडल के जग्गा सागर देहात के रहने वाली 48 साल लक्ष्मी 11 साल पहले जहनी तौर पर मुतासिरा होने की वजह से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान ने उसको काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2 साल बाद निज़ामाबाद ज़िले कोनापुर जंगलात इलाके में एक खातून की लाश मशक़शुदा हालत में पाई गई। इस खातून की लाश को लक्ष्मी की लाश समझकर उसके अरकान ख़ानदान ने उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी। इसी दौरान घर से लापता लक्ष्मी तमिलनाडु के पेरमपुर पहुंच गई, जहां एक तंजीम ने उसका इलाज करवाया और वो सेहतमंद हो गई। बाद अज़ां उस तंजीम के जिम्मेदारों ने उसे उसके घर वालों के पास पहुँचाया। अफगानिस्तान पर MEA के पार्लिमानी फ्लोर लीडर्स के साथ इजलास में असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत।
MEA ने कहा कि अफगानिस्तान से तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को महफूज लाने में हुकूमत संजीदा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ जानकारी दी है कि उन्हें अफगानिस्तान पर पार्लिमानी दाखिली वजारत की जानिब से पेश की जाने वाली तफसीलात पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात में एक बार फिर हुआ इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस और मरने वालों की तादाद में एक बार फिर इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासिर अफराद की तादाद 3,25,12,366 हो गई है। इसी दौरान 34,169 मरीजों की सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद 3,17,54,281 हो गई है। इस दौरान एक्टिव केसेस 2,776 बढ़कर 3,22,337 हो गए हैं। इस दौरान मजीद 648 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 4,35,400। अक्टूबर के पहले हफ्ते से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। यह है पूरा प्लान। कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के पेश नज़र हिंदुस्तान में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से देने का मंसूबा है। मुल्क में 12 साल से 17 साल की उम्र के तकरीबन 12 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सबसे पहले इन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी संगीन बीमारी में मुब्तला रहे हैं। 12 साल और उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए DCGI की तरफ से इजाज़त मिल गई है। जायड्स कैडिला की वैक्सीन जायको डी को इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को देने का मंसूबा है। हिंदुस्तान से कोरोना का जल्द खात्मा नामुमकिन, लोग इन्फेक्शन के साथ रहने की आदत डालें। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दरमियान आलमी इदारे सेहत यानी WHO के एक दावे ने लोगों की फिक्र में इजाफा कर दिया। साइंसदान डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन का कहना है कि हिंदुस्तान में लोगों को कोरोना से छुटकारा पाने के लिए तवील इंतजार करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस एंडेमिक स्टेज में दाखिल हो रहा है। काबिल जिक्र है कि एंडेमिक स्टेज उस सतह को कहते हैं जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीखती है। महंगाई पर प्रज्ञा ठाकुर का हैरान करने वाला बयान, महंगाई नहीं कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है। मुतनाज़ा शख्सियत और भोपाल से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने एक मरतबा फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने मुल्क में महंगाई के ताल्लुक से कहा है कि मुल्क में महंगाई नहीं है बल्कि ये कांग्रेस का प्रोपोगेंडा यानी गलत तशहीर है। उन्होंने कहा कि ये लोग कांग्रेस अरकान सिर्फ प्रोपोगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। ये महंगाई और कुछ नहीं, कांग्रेस की जहनीत है, खाली प्रोपोगेंडा है। खत्म हुआ किसानों का धरना, मीटिंग के बाद कैप्टन ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब में किसानों के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और किसानों के दरमियान दोपहर 3 बजे मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वजीर आला ने ऐलान किया कि गन्ने के काश्तकारों को राहत देते हुए कीमत में 35 रुपये का इजाफा किया गया। यही नहीं, हुकूमत ने पहले भी 15 रुपये का इजाफा किया था। इससे अब गन्ने की कीमत 360 रुपये फी कुंटल हो गई है। इस ऐलान के बाद पंजाब में गन्ने के काश्तकारों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। गन्ने के काश्तकार गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब में एहतजाज कर रहे थे। यही नहीं, उनकी जानिब से मुजाहरे के दौरान शाहराहों और रेलवे ट्रैक को भी जाम किया गया। उन्होंने मुतालिबात पूरा ना होने पर पंजाब बंद की कॉल भी दी थी, लेकिन फैसले के बाद हालात काबू में आ गए हैं। मंगल के रोज़ अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले 78 अफराद में से 16 में कोरोना मुस्बित पाया गया। एहतियात के तौर पर तमाम 78 अफराद को कुर्तनिया में रखा गया है। तमाम 16 अफराद बगैर अलामत के हैं, यानी वो वायरस की अलामत जाहिर नहीं कर रहे हैं। इन 16 अफराद में 3 सिख भी शामिल हैं जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 कापियाँ सर पर लाए थे। अब तक अफगानिस्तान से 626 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया, जिनमें 77 अफगान सिख और 228 हिंदुस्तानी शामिल हैं। इन हिंदुस्तानियों में अफगानिस्तान के सिफारत खाने में काम करने वाले अफराद शामिल नहीं हैं। अफगान खातून ने तालिबान शोहर को तलाक दे दी, मुल्क छोड़ दिया। तालिबान ने डेथ वारंट किया जारी। हयात नाम तब्दील किया गया है, जो अपने शोहर के तालिबान छोड़ने के बाद 4 साल कबल अफगानिस्तान छोड़ गई थी। अब अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली में रह रही हैं। ताहम इसकी दूसरी 2 बेटियां पहले ही उसके शोहर ने बेच दी हैं। हयात के मुताबिक तालिबान ने उसकी मौत का हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसकी वजह से वो अब अफगानिस्तान वापस नहीं आना चाहती। हिंदुस्तान भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी, 17 जुलाई से कीमतों में इजाफा नहीं। सरकारी ईंधन बेचने वाली कंपनियों ने मंगल को मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 16 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पिछले हफ्ते पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 बार कमी की गई। दिल्ली पुलिस मेट्रो के मुसाफिरों को सोशल मीडिया के जरिए खबरदार करने में मसरूफ। मेट्रो पुलिस, जो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है, मुसाफिरों को जराइम से बचाने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए मुसाफिरों को मेट्रो के अंदर होने वाले जराइम, फाल गिरोहों, मोड ऑफ क्राइम वगैरह के बारे में आगाह किया जा रहा है। इसके लिए मेट्रो पुलिस ट्विटर और फेसबुक की मदद ले रही है। यही नहीं, पुलिस सोशल मीडिया पर लोगों से मौसूल होने वाली मालूमात पर काम कर रही है। मेट्रो के DCP जितेंद्र मानी ने कहा कि सोशल मीडिया आजकल लोगों से राब्ता कायम करने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए मेट्रो पुलिस ने अब ट्विटर और फेसबुक के जरिए मुसाफिरों को आगाह करने के लिए काम कर रही है।
हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए मुश्किल। सऊदी अरब ने उम्रे के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसके सबब अब हिंदुस्तानी ज़ायरीन के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई है। हुक्काम ने ज़ायरीन को सऊदी अरब के लिए फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया है, जबकि हिंदुस्तान में ये वैक्सीन नहीं लग रही है। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक तैयारे में बैठने से पहले मुसाफिरों का कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक सऊदी अरब आने से 72 घंटे पहले कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स में दाखिले की बुनियादी शर्त कोरोना वैक्सीन। सऊदी एयरलाइंस ने दिया बयान। सऊदी अरबियन एयरलाइंस ने कहा कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स में दाखिले की बुनियादी शर्त कोरोना वैक्सीन है। इसके बगैर कोई भी सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुमलिकत के किसी भी एयरपोर्ट में दाखिल होने का मजाज नहीं। वर्ल्ड बैंक की अफगानिस्तान के लिए इमदाद हुई बंद। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त ये तालिबान के लिए एक बड़ा झटका होगा। आलमी बरादरी में खुद को तस्लीम कराने की कोशिश को जबरदस्त झटका लगेगा। अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के 2 दर्जन से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आलमी बैंक के मुताबिक तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। आलमी बैंक अफगानिस्तान को $5.3 अरब दे चुका है, जिसमें ज्यादातर इमदाद शामिल है। इसराइली जंगी तैयारों की गजा की पट्टी पर वहशियाना हुई बमबारी। काबिज सेहूनी फौज ने तैयारों के जरिए गजा की पट्टी पर गुज़िश्ता सब दोबारा बमबारी की। मरकजी इत्तलात फ़लस्तीन के नामानिगार के मुताबिक काबिज फौज की जंगी तैयारों ने खान यूनिस के मगरिब में अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के कादिसिया मरकज़ पर कई मिसाइल दागे। बमबार से ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, ताहम किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबिज तैयारों ने गजा के जैतून महल्ले में ज़रई अराज़ी पर भी बमबारी की। इसके अलावा आईनी शाहिदीन ने तस्दीक की है कि मज़ाहिमतकारों ने सेहूनी जंगी तैयारों को बमबारी का जवाब देते हुए इसराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। इतवार की शाम सेहूनी तैयारों ने गजा की पट्टी के खिलाफ अपनी जारहियत में इजाफा करते हुए इलाके पर वक्फे से बमबारी शुरू कर दी थी। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से मुकम्मल निकलने की तवक्को। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिया बयान। सदर जो बाइडेन ने मंगल की सहपैर कौम से अपने खिताब में कहा कि 14 अगस्त से अब तक 70,700 अफराद को काबुल से निकाल लिया गया है, जिनमें अमेरिकी शहरी, अफगान बाशिंदे और इत्तेहादी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि मामलात इस वक्त तेज़ी से निपटा जा रहे हैं, 31 अगस्त के हतमी तारीख तक निकलने का काम मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही सदर ने कहा कि एक मुतबादिल मनसूबा भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर ज़रूरत पड़ने की सूरत में अमल दरामद किया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।